जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 3 का जो है ओएमआर शीट अपलोड करने के लिए जो है वो बेल्ट्रन को दे दिया गया है। इसको लेकर विवाद हो रहा है, तो बेल्ट्रन क्या है इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही जो एक खबर निकल कर आई है कि 80% रिजल्ट अन्य राज्य अभ्यर्थियों को, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। लगातार अभ्यर्थी जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर कल 12 अगस्त को जो है पटना में आंदोलन की बात कही गई है। क्योंकि पिछले एग्जाम जितने भी टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ है उसमें देखा गया है कि 10 से 15 हज़ार सीटें जो हैं एक ही अभ्यर्थियों को 2 जगह रिजल्ट देने की वजह से खाली रह जाता है। इसलिए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए। हम भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात जो है बीपीएससी तक लगातार पहुंचाया जाए। अब बात कर लेते हैं कि बेल्ट्रन क्या है। तो देखिए, बेल्ट्रन जो है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। यह बेल्ट्रन बिहार सरकार का एक उपकरण है जिसका जो मुख्य कार्य है बिहार राज्य में प्रोजेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की व्यवस्था और प्रबंध करना होता है। अब इसी को जो है बीपीएससी ने जो है ओएमआर शीट जो है अपलोड करने की जिम्मेदारी, क्योंकि बीपीएससी जो है उसके द्वारा ये सारा ओएमआर शीट एक बार में अपलोड नहीं हो पाता है। तो इसीलिए यह काम बेल्ट्रन कंपनी को ये डाटा पूरा दे दिया गया है कि वो अपलोड कर दे। लेकिन इस पर लगातार अभ्यर्थी जो है ये कमेंट कर रहे हैं कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए कहा गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों को संदेह है कि बेल्ट्रन कंपनी जो है उसको अगर आप यह डाटा दीजिएगा तो वहाँ से लीक होने की संभावना है। इसी को लेकर लगातार कमेंट किया जा रहा है और विवाद भी बढ़ रहा है कि बेल्ट्रन कंपनी को यह चीज़ क्यों दिया गया। बीपीएससी ने जब एग्ज़ाम करवाया है तो उसको ही यह चीज़ अपलोड करना चाहिए था। अब बात कर लेते हैं जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का 80% सिलेक्शन की बात है वह क्या है। तो देखिए, यह एक लेटर है जो आरटीआई के माध्यम से एक सूचना मांगा गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध। इसमें टीआरई 2 में 6 से 8 के हिंदी के जो टीचर नियुक्त हुए उनकी जानकारी मांगी गई थी। तो देखिए, अनारक्षित वर्ग में टोटल जो है 1375 लोगों का सिलेक्शन था। उसमें से यहाँ पे देखिए 776 प्लस में 359 महिलाएं, इनको जोड़ दीजिए तो लगभग हो जाएगा 1125 जो है वो बाहरी अभ्यर्थी हैं। ये आरटीआई के माध्यम से दिया गया है। तो यही निकल कर सामने आया कि जनरल वर्ग में, क्योंकि आपको पता है बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको कौन से वर्ग में रखा जाता है, अनारक्षित वर्ग में। तो जनरल वर्ग में 1375 में से 1125 बाहर के अभ्यर्थी हैं। तो ये जो डाटा निकल के आई है, इसीलिए लगातार डोमिसाइल का मांग किया जा रहा है कि 82% अभ्यर्थी तो अन्य राज्यों के हैं। तो बिहार के राज्यों को कहाँ नौकरी मिल रही है, बिहार के राज्य के अभ्यर्थियों को कहाँ नौकरी मिल रही है। ये जो है आरटीआई के माध्यम से आया है, आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, अन्य राज्य के 359 पुरुष और 776 महिलाएं घोषित हुई थी। और ये कौन से वर्ग में थी, तो ये यहाँ पे 1 कोटि यानी अनारक्षित वर्ग में। तो यही चीज़ है कि ये जानकारी निकल के आई है, इसीलिए लगातार विवाद बढ़ रहा है और डोमिसाइल का मांग किया जा रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।